नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद में और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है, यहाँ पर अजीज प्रताप सिंह खोसा फाउंडेशन की ओर से 6वां सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट है और दौड़ है वो आयोजित की जा रही है। और आज अजीज प्रताप सिंह खोसा है, उनका आज बर्थडे है और इस दौरान जो है यहाँ पर जो टूर्नामेंट है वो करवाई जाती है। अजीज प्रताप सिंह खोसा स्टेडियम है ये, जहाँ पर ये खेल आज आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं अमरपाल खोसा। हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इस इलाके में एक तरह से क्योंकि नशे को जो है चोट देने के लिए, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी नशा, यूँ तो ये कहेंगे कि पूरे सिरसा जिला ही नशा की भरमार है जो सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। और एक अच्छा यानी कि एक कार्यक्रम है वो एक नशे को लेकर के कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। और हम जो अजीज प्रताप सिंह खोसा है उनके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि किस तरह से एक एमटी यूनिवर्सिटी से पढ़े इस युवक, जो कि बड़ी दुखद जो है बात भी है ये, क्योंकि 6 साल पहले उनका निधन हो गया था। और अब उनकी याद में इस तरह से अजीज प्रताप सिंह खोसा फाउंडेशन है वो ये जो है हर साल जो कबड्डी, सर्कल कबड्डी और दौड़ है वो यहाँ पर करवाता है इसी स्टेडियम में। और इनके नाम ही ये स्टेडियम है और इनकी यानी कि पुश्तैनी जगह है जिसको इन्होंने करोड़ों रुपए की जगह है जिन्होंने जो है पूरे शहर के लिए खोला हुआ है स्टेडियम है वो बनाया हुआ है, ताकि शहर के लोग हैं वो अच्छा स्वास्थ्य है वो इसका लाभ ले सकें। और हर साल जो है लाखों रुपए के इनाम है यहाँ पर दिए जाते हैं। पंजाब ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान है, तीनों प्रदेशों के जो सैकड़ों की संख्या में जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर आकर के जो पहुँचते हैं और खेलों में जो भाग लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजीज प्रताप सिंह खोसा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं अमरपाल खोसा। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर, धन्यवाद। प्रमोद जी, मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका। आप सरसा से 40 किलोमीटर दूर चल के आपकी टीम हमारी कवरेज के लिए आई। मैं हमारे फाउंडेशन की तरफ से आपका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रमोद जी, ऐसा था, मेरा इकलौता बेटा अजीज प्रताप सिंह 2017 में सड़क दुर्घटना में हमसे बिछुड़ गया। वो एमटी यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था, लास्ट ईयर था। वो अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ 5000 की स्ट्रेंथ है उसका बेस्ट डांसर और बेस्ट स्पोर्ट्समैन था। लेकिन बैड लक रहा हमारा। तो उसके बाद जब बैठ के बातचीत हुई परिवार से और से मिल के सारे, मेरी सिस्टर से, हमारे जो खोसा फैमिली से, क्यों ना उसके नाम का एक फाउंडेशन बनाया जाए। तो हमने फाउंडेशन बनाया और उसके 2 इवेंट्स रखे हमने। एक उसका बर्थडे है आज 29 मार्च को हम स्पोर्ट्स मीट करवाते हैं और उसकी डेथ एनिवर्सरी 4 सितंबर है, उसको हमने ब्लड डोनेट कैंप है, जो हमारी हाई पर्सनैलिटीज़ हैं, टॉपर बच्चे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। कैश भी है उसमें और दूसरे स्मृति चिन्ह देकर भी। एक्चुअली प्रमोद जी, बात यह है कि हम लास्ट में हैं तो कहीं ना कहीं नशे की परमार को देखते हुए और तरह की बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिससे हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ भी है। चाहे कहने को ठीक है ये पैडी एरिया है, कुछ भी है, लेकिन फिर हमारी ये फैमिली की कोशिश रही तो हमारा ये 6ठा इवेंट्स है जिसमें हम बॉयज़ सर्कल कबड्डी डिस्ट्रिक्ट लेवल और लड़कियों का जो ओपन रहता है जहाँ से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से टीमें आती हैं। आज भी अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, मोगा, सुमैन, सोनीपत, वहाँ सभी से टीमें लड़कियों की आ रही हैं। इंटर स्टेट जो है खेल टूर्नामेंट रहता है। जी बिल्कुल। हमारी जो सर्कल कबड्डी की टॉपर लड़कियां हैं जो इंडियन टीम में हैं वो भी हमें गर्व है। चाहे वो राखी हो, चाहे मतलौडा से हो, सुमैन से हो, वो लड़कियां भी हमारे ग्राउंड में खेल के गई हैं। तो हमारी कोशिश है अब आगे। इसके बाद हमने जो 100 मीटर, 200 मीटर, इसको हमने 3 भागों में सर हमने बांट दिया है। आज भी मॉर्निंग मैराथन हुई, ओपन थी, जिसमें दिल्ली से, बहादुरगढ़ से, गंगानगर से, बीकानेर से बच्चे आए। तो बड़ी खुशी होती है। हम कहीं ना कहीं उन बच्चों में अपने बच्चों का, मेरे बच्चे का अक्ष देखते हैं। सेकंड सेमेस्टर हमने अंडर 20 बच्चों का रखा है जो 20 से नीचे हैं। और शाम का जो 3rd हमारा चैप्टर होगा, 3rd जो सेशन होगा, उसमें हमने जो बड़े लड़के लड़कियां हैं उनके ओपन सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट रखे हुए हैं। तो हमारी कोशिश रहती है उसमें कि हम जो छोटे बच्चे हैं, हमारे जो नर्सरी लेवल के बच्चे हैं, उनको तैयार किया जाए। और बड़े बच्चों का भी इसलिए हम साथ रखते हैं क्योंकि बड़ों उनके लिए रोल मॉडल साबित होते हैं। तो हमारी ये कोशिश ये रही कहीं ना कहीं हम अपने इस स्टेडियम के माध्यम से 10 बच्चे भी अगर स्टेट लेवल खेलते हैं, नेशनल में जाते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने में हम कामयाब हुए।
क्योंकि एक तरह से हालांकि जो आपने बताया कि ये बैड लक तो रहा ही अजीज प्रताप सिंह खोसा है उनके लिए भी, लेकिन एक जो है युवाओं को नशे से किस तरह से दूर रखा जाए, क्योंकि आज ये सबसे बड़ी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चिट्टा नशा है, हीरोइन है, जिसका नशा करके युवा हैं, पीढ़ियां हैं, वो बर्बाद हो रही हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम आपने बताया कि लाख करोड़ों रुपए की जो जगह है उस पर ही स्टेडियम पूरे शहर के लिए खोल दिया, उनको एक तरह से कि उन्हीं के नाम से स्टेडियम बनाया गया। उसके बाद जो इस तरह से जो है खेल है वो आप लगातार करवाते हैं, कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि है, वो ये मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे सरकारों की बात करें, चाहे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, वो तब तक उतने सहायक नहीं हो सकते जितना आम जन नागरिक, आम लोग अपना फ़र्ज ना समझे। दो ये गाड़ी के पहिए हैं, एक सरकारी तंत्र है, दूसरी तरफ पब्लिक का है। पब्लिक भी अगर सहयोग करे तभी जाके कहीं ना कहीं हम इतनी बड़ी जो हमारी ये कुरीति फैली हुई है, चाहे नशे की है, वो उसको दूर कर सकते हैं। बात रही स्टेडियम की, हमने यहाँ इसमें लगभग जो है सभी इवेंट्स के रखे हुए हैं। कोच हमारे पास है, छोटे बच्चों की नर्सरी है, उसमें शॉट पुट का, हमारा बैडमिंटन का सारा सामान है। मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा शहरवासियों से, मेरे जो आसपास के गांव है, कि उनके लिए निःशुल्क कोचिंग है, बिल्कुल सामान फ्री है, पीने का पानी है, सभी सुविधा। हमारी कोशिश है इसको डे बाय डे और जो है इसको तैयार किया जाए, ताकि हम भी समाज में कुछ ना कुछ। मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारा एसपी साहिबान का, हमारी लोकल जो सीआई है जगदीश चंद्र जी, उन्होंने भी पीछे बड़ा ड्रग पे काम किया है। तो हमारा भी कुछ ना कुछ भागीदारी बनती है कि हम उनका सहयोग करें और इस जो है कुरीति को समाज से दूर करें। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नींव है ये, आगे नशे से किस तरह से बचा जाए, और युवा हैं वो लगातार। सर, ये जो आज ये शो मैच हुआ है, इसमें जो है जो यानी कि क्रीम है वो निकाली जाएगी ताकि स्टेट की टीम है वो तैयार। हाँ जी सर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर वो अंडर 19 थे, और खो खो है हमारी, उसमें 8 टीमों ने भाग लिया है। ये जो नेशनल कबड्डी के ट्रायल हो रहे हैं, इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो नेशनल की है वो टीम चूज होगी जो आगे स्टेट में खेलेगी। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से नर्सरी तैयार की जाए। बाकी आपने बताया कि जो टॉपर स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको भी सम्मानित है वो किया जाता है, ताकि वो भी जो है उनको देख करके दूसरे बच्चे हैं वो भी एक प्रभावित हो, कि वो भी प्रेरणा बने उनके लिए। जी सर, मेरे फादर सरदार मलकीत सिंह की जो अध्यक्षता में जो जब बना ये फाउंडेशन, तो तब कहीं ना कहीं एजुकेशन के मैटर पे भी बात आई। तो हमने उसमें जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल है, उसकी 3 बच्चियां चूज़ की हैं, बॉयज़ स्कूल है उसके 3 बच्चे हैं, मेरा पैतृक गांव है उसके 2 हैं, सेक्शन वाइज आर्ट्स कॉमर्स साइंस में। तो उनके टॉपर बच्चियों को हम ये तो नहीं मानते बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ फाउंडेशन की तरफ प्रत्येक बच्चे को सालाना 5100 रुपया और शुरुआत है। उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है। अब ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर टॉपर की बात करें तो भाई हाई फाई फैमिली के जिनको फुल फैसिलिटी मिलती है, वो जो लो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे उनको कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा छोटा सा सहयोग उनके लिए भी हमने सालाना रखा है, तो वो भी हम उनको डोनेट करते हैं। बाकी इलाके के लोग हैं वो भी इस तरह की जो गतिविधि देखते हैं वो भी सहयोग करते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जो है आयोजन है वो होते रहने चाहिए। नहीं देखिए जी, सहयोग पूरा रहता है, इलाके का सहयोग है बिल्कुल, वो आते हैं दर्शक, लेकिन हमने कभी इसमें कभी शेयर नहीं हुआ। हम अपनी फैमिली से ही अभी तक इसको चला रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी। मेरा बहुत थैंक्स करता हूं मैं मेरे इलाके के, मेरे शहर के लोगों का, कि मेरे वो एक मैसेज के। प्रमोद जी देखिए, पैसा सभी के पास है। मैं कहता हूं आज के दिन में पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरत है समय की। जिस आदमी ने समय दे दिया वो पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत सी मेरी शहर के गणमान्य, मेरे इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे एक व्हाट्सअप मैसेज पे यहाँ आते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। उसमें हमें भी कहीं ना कहीं काम करने की शक्ति मिलती है। तो आगामी दिनों में जिस तरह से स्टेडियम है वो आपने जनता के लिए खोला, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेडियम है प्रॉपर तरीके से, चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, तो क्या कि इलाके में और ज़्यादा जो है इससे जो है खेलों की तरफ जो है युवा हैं वो और बढ़े। जी सर, देखिए ये 3 एकड़ जगह है, इसमें क्रिकेट को छोड़ के बाकी सभी इवेंट हम करवाते हैं। प्रैक्टिस के लिए बच्चे भी आते हैं, सुबह शाम है, कोच हमारे पास है। क्रिकेट के लिए थोड़ी सी जो डिमेंशन है वो कम है,
तो कोशिश है हमारी, इसको 100% हम करेंगे, इसको क्रिकेट के लिए भी इसका आगे हमारी जो योजना है, इसको बिल्कुल क्रिकेट के लिए भी इसको ग्राउंड को और बड़ा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अजीज प्रताप सिंह खोसा फाउंडेशन की ओर से। ये जो ये कहूँगा कि आज छठा जो इंटर स्टेट जो सर्कल कबड्डी और दौड़ है वो करवाई जाती है। सुबह जो है मैराथन है वो हुई है, और अब जो युवा हैं वो कबड्डी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कबड्डी के इस मैच में युवा हैं वो जोर दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये इलाका है, चाहे सिरसा की बात करें, क्योंकि ये पंजाब और राजस्थान के साथ सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इन युवाओं को तराशने की, और ख़ास करके जो नशा जो जिस तरह से बढ़ रहा है उस नशे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इन्हीं युवाओं से आगे जो दूसरे युवा हैं वो प्रेरणा लेंगे, और युवा हैं वो किस तरह से नशे से बच सके उसको लेकर के, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो पहुँचते हैं, और एक बड़ा मैसेज है वो खिलाड़ियों को कि वो नशे से दूर रहे और खेलों की तरफ जो है आगे बढ़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि अजीज प्रताप सिंह खोसा फाउंडेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं। आज छठा सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट व दौड़ है वो आयोजित की जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में पंजाब, राजस्थान और जो है हरियाणा के अलग अलग कोनों से जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुरुष खिलाड़ी ही नहीं, महिला खिलाड़ी है वो भी अलग अलग जो गेम्स है उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।